गए बजट से हमने समाज के उन वर्गों को चिन्हित किया और 2 साल पूरा होने पर मुझे खुशी है कि 6,000 बच्चों को 27 साल की उम्र तक 4,000 रुपया महीने के हिसाब से साल का 18,000 रुपया 18 साल के ऊपर की उम्र के बच्चों को मिलना शुरू हो गया। 3,000 रुपया जो आगे पड़ेगा उसको पीजी के खर्चे के रूप में हॉस्टल के खर्चे में मिलना शुरू हो गया। जिस तरह हम अपने परिवार के बच्चों को घुमाने फिराने ले जाते हैं, उस तरह हमने उन बच्चों को लिए भी परिवार की सुविधा दी, उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया और वो बाई एयर और 3 स्टार की सुविधा उपलब्ध कर सकते हैं। ये उनका पैसा था, उन्होंने कभी मुझसे मांग नहीं की, लेकिन हमने देखा जो अपनी मां को खो देता, अपने पिता को खो देता, उसकी आवाज कौन सुनेगा? तो ये सरकार ने सुनी। उसको हमने सुख आश्रय योजना का नाम दिया। सुख का मतलब सुखविंदर सिंह नहीं है, खुशी है। तो कई बार बात करते हैं, उसी तरह हमने देखा हिमाचल प्रदेश में 23,000 के करीब विधवा महिलाएं हैं। कई बार कमाने वाला चला जाता है, सरकारी नौकरी में कोई पति कमाता है, पति की दुर्घटना हो जाती है और बच्चे डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। डॉक्टर की पढ़ाई की फीस 1.5 लाख है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की फीस 1 लाख है, हॉस्टल का खर्चा 60,000 रुपया। हमारी सरकार ने इस वर्ष से जो भी विधवा हमारी बहन होगी, उनके बच्चों की 27 साल की उम्र तक शिक्षा का पूरा खर्च उठाने के लिए बजट का प्रावधान किया। ये उनका अधिकार है। कोई भी हो विधवा, 23,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको, और उनको भी हमने कहा अगर बच्चा कहीं पढ़ने में अच्छा और चंडीगढ़ जाता है तो हम उसको 3,000 रुपया हॉस्टल का खर्चा और पीजी का खर्चा देंगे। उसी तरह कई परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी उनको पढ़ने से रोकती है, मजबूर करती है कि कोई बच्चा इतना पढ़ा लिखा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो पढ़ नहीं सकता। हमारी सरकार ने वाईएस परमार ऋण योजना की शुरुआत की है। इसमें जो बच्चे +2 के बाद आईआईटी में जाना चाहते हैं, आईआईएम में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं, 1% की ब्याज की दर से 20 लाख रुपए का उसको ऋण मिलेगा, 1% की दर से। और केंद्र की सरकार 4% ब्याज की दर से देती है। अभी एक बेटी आई मुझे कोटखाई की हमारे पास, उसकी विदेश में सिलेक्शन होगी और उसमें ये योजना में कहा गया था कि भारत के अंदर, मैंने उनके लिए भी नियम बदल दिया कि वो बाहर जा रही है उसको भी हम 20 लाख की ऋण की सुविधा देंगे और हमने कैबिनेट में उस नियम को भी बदल दिया। हमारे बच्चे हैं, अगर उनके पास पढ़ने के बाद, एमफिल करने के बाद आर्थिक हालत अगर इजाजत नहीं देती तो हम उन लोगों के लिए भी योजना लेकर आए।